वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है डाउनलोड एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस। सीएमएस। सीएमएस स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जब स्टार्टिंग में वर्डप्रेस को डेवलप किया गया तो सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए डेवलप किया गया कि आदमी अपने पर्सन जो भी ब्लॉग लिखते हैं वो अपने कंटेंट को आसानी से मैनेज कर सकें। लेकिन जैसे जैसे ब्रॉड वेबसाइट डेवलपमेंट का क्रेज आया वैसे वैसे वर्डप्रेस में अलग अलग फीचर उसमें ऐड होते गए। आज की डेट में इतने अच्छे फीचर्स अवेलेबल हैं कि यू कैन बिल्ड ए प्रोफेशनल वेबसाइट वेरी इजीली विदाउट कोडिंग। किसी तरह की कोडिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। आप उसे आसानी से जो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में अलग अलग चीजों को फिलअप करके और अच्छी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम लोग कवर करेंगे कि वर्डप्रेस को डाउनलोड कहां से करना है। वैसे तो there is a lots of the website which are providing you service to download WordPress, but actually आपको कहां से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद लोकल कंप्यूटर पे आप उस वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे अपलोड करेंगे, कहां पे रखेंगे, जिसके द्वारा आप वेबसाइट को आसानी से बना सकें। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये है कि वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे आप, ये गूगल क्रोम है, यहां पर wordpress.org/डाउनलोड वेबसाइट है। यहां वेबसाइट जब ये एड्रेस आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपको डाउनलोड वर्डप्रेस 5.0.2 5.0.2 ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यही वर्जन अवेलेबल हो। एक्चुअली दिस इज द वर्जन नेम। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको यही वर्जन मिले। हो सकता है अगर आप कुछ लेट इसको डाउनलोड कर रहे हैं तो न्यू अपडेटेड वर्जन आ जाए। तो हमेशा इस वेबसाइट से ही इसको डाउनलोड करेंगे क्योंकि यहां पर फ्रेश अवेलेबिलिटी होती है वर्डप्रेस की। ओके, इस पे जाने के लिए वैसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं डाउनलोड वर्डप्रेस, और डाउनलोड वर्डप्रेस करेंगे तो फर्स्ट जो लिंक है wordpress.org/डाउनलोड, इस पे जाकर के आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है। यू कैन सी हियर आई हैव डाउनलोडेड ऑलरेडी 5.0.2 वर्जन। अब क्या करना है, सबसे पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहीं पे, क्योंकि ये जिप फॉर्मेट में है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास कोई भी या तो 7-zip हो या फिर WinRAR। अगर आपको इस तरह से नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम है WinRAR। और जब WinRAR को आप डाउनलोड करेंगे तो बेहतर है कि आप उसके आगे ये भी लिख दें कि जो पीसी आपका 32 बिट पीसी है तो 32 बिट का डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास 64 बिट का पीसी है तो आप 64 बिट का। अब उसको आप पता कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। माई कंप्यूटर या फिर दिस पीसी, इस पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकेंगे कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट है या फिर 64 बिट है। अगर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके अंदर 64 बिट का WinRAR आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके कारण वो आसानी से उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। अगर 64 बिट का है तो उसमें 64 बिट डाउनलोड कर लीजिए। ओके, जब आपकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इस तरह से आपको ये वर्डप्रेस दिखने लगेगा, और उसके बाद आप राइट क्लिक करके उसको एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो फिर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि यहां पर ये एक्सट्रैक्ट हो गया है, और ये आप देखेंगे कि इस फोल्डर में बेसिकली 3 फोल्डर होते हैं जिनमें की नेम है WP एडमिन, कंटेंट और WP इंक्लूड्स। इसके बाद ये कुछ फाइल्स हैं जिनके आगे सब में .php लगा हुआ है। .php का मतलब ये है कि ये फाइल्स डेवलप की गई हैं PHP में। ओके, इसका एक्सटेंशन PHP है, यानी कि इसके अंदर जो रिटन लैंग्वेज है वो PHP है, राइट। तो एक्चुअली इनको हमें अभी छेड़ना नहीं है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। और चेंजेस क्या करने हैं, इसको वर्डप्रेस जो कि इसके अंदर सारे फोल्डर्स हैं ये, इसको एक नाम देना है, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको मुझे नाम देना है, जैसे कि जिसकी आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं उसका नाम दे दीजिए।
जैसे कि मान लो इसकी मैं वेबसाइट डेवलप कर रहा हूं एक होटल की, तो इसको माय होटल के नाम से इसको दे देता हूं। और माय होटल को देने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और कॉपी करने के बाद क्या करेंगे आप, सी में जाएंगे और सी के अंदर जैम्प नाम का एक फोल्डर होगा, उस जैम्प को ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद उसमें एक और फोल्डर है जिसका नाम है htdocs। htdocs के नाम के फोल्डर को ओपन करके और उसमें इस को पेस्ट कर देंगे। जब ये पेस्ट हो गया है, माय होटल यहां पे आ गया है। और इससे पहले आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर आपने कंप्यूटर में जैम्प कंट्रोल पैनल के अंदर अपाचे और माइस्क्ल स्टार्ट नहीं किया है तो उसको कर दीजिए, क्योंकि जब तक अपाचे और माइस्क्ल स्टार्ट नहीं होगा यू कैन नॉट एक्सेस दिस वन। आई एम गोइंग टू शो यू। जैसे कि यहां पर जैम्प कंट्रोल पैनल है, इसको ओपन करते हैं और साथ में जो हमने वेब ब्राउजर ओपन किया हुआ है उसके अंदर अगर हम 127.0.0.1 वेबसाइट नेम डालते हैं, ठीक है, तो इस तरह से अगर ओपन होके आ रहा है, इट मींस यू कैन सी देयर 127.0.0.1/jamp/splash.php ऑटोमेटिक आ गया है और ये इस तरह से एक्सेस हुआ है। अगर इस तरह से एक्सेस हो रहा है, इट मींस आपका जैम्प वेब सर्वर इज वर्किंग प्रॉपरली। अगर मैं इसकी सर्विस को स्टॉप कर देता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं, तो व्हाट यू विल सी, यू कैन सी दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड बिकॉज वेब सर्वर इज नॉट रनिंग इन माय कंप्यूटर। जब वेब सर्वर रन नहीं हो रहा है तो वेब साइट को अवेलेबल कहां कर पाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी है कि जैम्प के अंदर ये दोनों सर्विसेज रन होनी चाहिए। अगर इनमें से अपाचे सर्विस जो कि वेब सर्वर के लिए काम करती है, उसका स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। जब ये वेब सर्वर आपका स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आप इस कंप्यूटर में 127.0.0.1 डाल के एंटर करेंगे वेब ब्राउजर में, तो इस तरह से एक्सेसिबल हो जाएगा। या फिर आप इसको और भी तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं, लोकल होस्ट के नाम से। अगर लोकल होस्ट करके आप एंटर करेंगे तब भी वही चीज ओपन हो जाएगी। रीजन क्या है, लोकल होस्ट के नाम का आईपी एड्रेस क्या है, 127.0.0.1 है। तो जैसे ही जैम्प को लोकल होस्ट हम डालते हैं तब भी वही एक्सेस होके आता है और जैम्प को डालते हैं तब भी वही एक्सेस। अब चूंकि हमने अपने उसमें एक फोल्डर अभी बनाया था जिसका नाम था माय होटल, जो कि htdocs के अंदर बनाया था, आप देख सकते हैं माय होटल। जब मैं इसको माय होटल को करते हैं और क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। लोकल होस्ट माय होटल wp admin setup.configure। अब क्या है कि वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अगर आपके पास ये 4-5 चीजें अवेलेबल हैं देन यू कैन गो थ्रू। अगर आपके पास ये चीजें अवेलेबल नहीं है तो यू कैन नॉट इंस्टॉल द वर्डप्रेस, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें कैसे क्रिएट करनी है और कैसे उस पर वर्कआउट करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।